अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं रॉयल हैदर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 के बारे में जानेंगे। और इस प्रोग्राम में हमारे पास 4 सब प्रोग्राम्स होते हैं: माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जिनको हम तरतीबवार अपने ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। हाँ जी, तो एक्सेल हमने ओपन कर लिया है। अब इसमें आपके सामने ये कुछ सेल्स नज़र आ रहे हैं। इसमें हम मुख्तलिफ़ एंट्रीज़ कर सकते हैं और ABC कोई टेक्स्ट कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं। नंबरिंग हम 1 और 2 और इसको ऑटो सेलेक्ट करके एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक फ़ाइल मेन्यू है, फ़ाइल ओपन हो जाती है। इसमें हमारे पास होम का एक टैब है, फिर न्यू है। अगर हमने न्यू शीट ओपन करनी है या कोई न्यू फ़ाइल ओपन करनी है तो हम यहाँ से न्यू पर क्लिक करेंगे और हमारे पास न्यू फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तो सेकंड में हमारे पास ओपन का एक ऑप्शन है। ओपन का ऑप्शन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने पहले से कोई फ़ाइल बनाकर सेव की हो और उसको दोबारा हम एडिट करना चाहते हो या उसमें कुछ दोबारा से काम करना चाहते हैं, तो हम ओपन करके अपने कंप्यूटर से किसी भी फ़ोल्डर से जो ऑलरेडी बनी हुई फ़ाइल्स होंगी वो हम यहाँ से एक्सेल में ओपन कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास ये इन्फ़ो का ऑप्शन है, फिर सेव ऑप्शन है। तो सेव पर हम जो हमारी फ़ाइल हम क्रिएट कर रहे हैं उसको हम सेव कर लेंगे अपने कंप्यूटर में। तो इससे बहुत सारे लोग आम फैमिलियर ही हैं। तो सेव एज़ का ऑप्शन एक इसमें इसलिए होता है कि जो आप एक फ़ाइल को सेव कर चुके हैं ऑलरेडी, उसको सेम फ़ाइल को किसी दूसरी जगह पर प्लेस करने के लिए, दूसरी जगह पर कॉपी करने के लिए आप सेव एज़ का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक फ़ाइल बनी हुई है, तो मैं यहाँ एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ एक्सेल से। तो मैं ये देखता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास ये एक फ़ाइल है। अब ये मेरे पास ऑलरेडी स्टोर्ड फाइल है, तो मैंने इसको स्टोर किया हुआ है, सेव किया हुआ है। मैं इसको दूसरी जगह पर सेव करना चाहता हूँ, तो मैं ये फ़ाइल को सेव एज़ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ब्राउज़ पे जाकर मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ। मैं तो डेस्कटॉप पे क्लिक करके इसको जस्ट सेव कर दूँगा। तो अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो देखेंगे ये डेस्कटॉप पे हमारे पास फ़ाइल आ गई है। तो इसी तरह से इसके बाद हमारे पास ये प्रिंट का ऑप्शन आता है कि अगर आपने एक्सेल की फ़ाइल से एक्सेल को प्रिंट आउट निकालना है तो आप यहाँ पर अपने प्रिंट पर क्लिक करके जो आपके पास प्रिंट इंस्टॉल होगा उस प्रिंटर को यहाँ से चूज़ करेंगे। सिलेक्ट करके आपने यहाँ से प्रिंटेबल एरिया सेलेक्ट करना है और पेजेस, जितने आप पेजेस प्रिंट करना चाहें 1 to 1 सिंगल पेज प्रिंट हो जाएगा। अगर आप 1 और 2 करेंगे, 1 से 2 पेज इकट्ठे शीट प्रिंट हो जाएंगी। तो ये पेपर साइज़ है। ये सारे ऑप्शंस आप जब प्रिंटर इंस्टॉल करेंगे तो उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। फिर शेयर का ऑप्शन आता है। यहाँ से हम हमारी जो फ़ाइल अभी क्रिएट की हुई है उसको हम यहाँ से ईमेल कर सकते हैं या मुख्तलिफ लोगों को यहाँ से हम शेयर कर सकते हैं, ये शेयर का ऑप्शन। उसके बाद हम एक्सपोर्ट पे आ जाते हैं। इस फ़ाइल को हम यहाँ से एक्सपोर्ट PDF या XPS डॉक्यूमेंट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पब्लिश का है ऑप्शन, इसमें हम ये वेब पर अपलोड कर सकते हैं हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे। फिर ये क्लोज़ है, तो हम ये फ़ाइल क्लोज़ कर सकते हैं यहीं से। फिर अकाउंट्स, इसमें हम अपना जीमेल अकाउंट, ये जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो आप भी ऐसे ही कोई भी यहाँ पे अपना अकाउंट जो जीमेल का बना होगा वो लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास फ़ाइल मेन्यू था। अब इसमें आगे हमारे पास एक ये होम का पहला टैब आता है। तो होम में हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं जो कि हाईलाइट हैं और कुछ जो डिम हो चुके हैं। कुछ का फंक्शंस जब हम यहाँ पे टेक्स्ट कुछ टाइप कर लेते हैं उनके साथ होता है, जैसे कि ये। अब इसको मैं जैसे सिलेक्ट करूँगा तो हमारे पास ये चीज़ें हाईलाइट हो चुकी हैं। और फिर जैसे हम मज़ीद अपने लेसन शुरू करेंगे उसमें फिर इनकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा।
तो हमारे पास ये कट का, कॉपी पेस्ट, ये राइटिंग स्टाइल्स हैं। और हाँ जी, तो अब आगे हम देखते हैं हमारे पास एक ऑप्शन है जर्नल लिखा हुआ है। तो ये जब हमने यहाँ पर कुछ नंबरिंग लिखी हो, या जैसे कि हम लिख देते हैं 2/10/2021, तो हमारे पास ये डेट फॉर्मेट आ गया। तो ऊपर जैसे ही हमने यहाँ डेट लिखी तो डेट फॉर्मेट आ गया। अगर हम इसको नंबरिंग की जनरल फॉर्म में देखना चाहें तो हम यहाँ पर सिंपल जर्नल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। अब हम अगर इसको यहाँ पर करेंसी पर क्लिक करेंगे तो ये हमें करेंसी की फॉर्मेट शो करा देगा। तो ये हमारे पास इस तरह के ऑप्शन इस्तेमाल होते हैं। अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग लिख दूँ तो उसके बाद ये हमारे पास परसेंटेज है, तो इस पर क्लिक करने से हमें ये परसेंटेज में शो करवा देगा। फिर अगर मैं कॉमे पे क्लिक करूँ तो ये हमें इशारिया या कॉमे स्टाइल में शो करवाएगा। अब दोस्तों ये जो 0 आ गए हैं तो हम इनको भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये जो ऑप्शन डिक्रीमेंट डेसिमल है, तो हमारे ये शो करवा रहा है 0 ख़त्म हो गए हैं। अगर मैं इसके साथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो 0 इंक्रीज़ होते जाएंगे जितने भी 0 लगाना चाहें। तो इसके बाद कंडीशनल फार्मेटिंग है। जब हम असाइनमेंट शुरू करेंगे तो फिर इनके बारे में भी डिटेल हो जाएगी। ये चार्ट, ग्राफ्स और ये चीज़ें हैं। फॉर्मेट टेबल्स जब हम क्रिएट करेंगे तो टेबल्स में भी ये सारी फॉर्मेटिंग आ जाएगी। सेल स्टाइल्स हैं। इसके बाद इंसर्ट। अब जैसे कि हमारे पास मैं यहाँ पर आपको 1 2 2 3 एंड 4 5 3 हमारे पास ये सेल्स में एंट्रीज़ आ चुकी हैं। ये जो इंसर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर हम कोई सेल, रो, सेल या कॉलम इंसर्ट करना चाहें तो इंसर्ट सेल, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इंसर्ट सेल डाउन। तो ये हमारे पास 23 का जो ऑप्शन है उसके नीचे एक सेल्स ऊपर एक सेल बन जाएगा इंसर्ट। जैसे मैं यहाँ पे रो क्रिएट करूँगा तो रो बन जाएगी, आ जाएगी। तो ये इंसर्ट का ऑप्शन हमारे पास सेल्स, रो, कॉलम या शीट इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर हम डिलीट करना चाहें ऐसे ही कोई सेल तो हम इस पर क्लिक करें और ओके कर देंगे तो ये सेल डिलीट हो गया। ऐसे ही फिर हम दोबारा से डिलीट रो पर क्लिक करें तो ये रो डिलीट हो जाएगी। कॉलम पे करना चाहें तो कॉलम हो जाएंगे। फॉर्मेट में हमारे पास ये रो हाइट है। अब मैं आपको दिखा दूँ कुछ चीज़ कि हमारे पास ये 12, 13, 14 एंड 15, 16 और ये यहाँ तक हमने रो को सिलेक्ट कर लिया। अब इनकी हाइट हमने चेंज करनी है तो हम यहाँ पे जाएंगे, रो हाइट पे क्लिक करेंगे। ये 15 की बाय डिफ़ॉल्ट हाइट होती है। मैं इसको 22 कर देता हूँ और ओके करूँगा तो आपने देखा ये रोज़ की हाइट 22 तक हो गई और ऊपर वाली जो रोज़ हैं वो नॉर्मल है और नीचे वाली रोज़ थोड़ी इंक्रीज़ हो चुकी हैं। तो ये रो हाइट, ये फॉर्मेट में से हम रो हाइट कर सकते हैं, आउट ऑफ फिट हाइट कर सकते हैं। कॉलम विड्थ, अब हमारे पास ये कॉलम्स हैं, ये ऊपर से EFGH ये ABC सीरीज़ होती है। इनको अगर हम थोड़ा वाइड करना चाहें, इनकी विड्थ हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 8.43 होता है। अब मैं इसको यहाँ से बढ़ाकर 15 कर दूँ, सॉरी 12 कर देता हूँ तो ओके करूँगा तो ये अब इसके बाद हमारे पास ये 3 ऑप्शन आ जाते हैं ऑटो सम का। तो हमारे पास वैल्यूज़ को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो तो हमारे पास ये ऑटो सम का एक ऑप्शन है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखा आपने यहाँ पे ऑटोमेटिक फार्मूला अप्लाई हो चुका है। मैं इसको इंटर करूँगा तो ये हमारे पास आंसर कैलकुलेट हो जाता है। तो ऑटो सम के अंदर हमारे पास ये देखें एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यूज़, मोर फंक्शन, ये सारे यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक फिल का ऑप्शन है। ये हमारे पास फिल डाउन, फिल राइट। जब हम असाइनमेंट शुरू करेंगे तो हमारे पास हम देखेंगे कि इससे हम क्या काफ़ी इंटरेस्टिंग काम कर सकते हैं फिल वाले ऑप्शन से। तो यहाँ पर मैं ये दिखाता हूँ, देखें ये जैसे 45 है, इसके नीचे सेल एम्प्टी है। मैं जस्ट फिल पर क्लिक करूँ डाउन पे तो ये फिल ऑटोमेटिक और 45 डाउन वाले सेल्स में भी आ जाएगा। देन ये नीचे क्लिक का ऑप्शन है तो मैं क्लियर ऑल करूँगा तो क्लियर हो जाएगा। जितना मैं एरिया सेलेक्ट कर लूँगा और क्लियर पे क्लिक करूँगा, क्लियर ऑल करूँगा तो सारे ऑटोमेटिक डिलीट और क्लियर हो जाएंगे। तो ये ऐसे ये क्लियर ऑल, इसमें ये अरेंज करना होता है। जब हम किसी भी टेक्स्ट को, किसी वैल्यूज़ को तो सॉर्ट करते हैं हम A to Z और Z to A, कस्टम और एट्सेट्रा। इसका भी एक लेक्चर है पूरा, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से शेयर करूंगा आपके साथ।
और इसके बाद ये फाइंड और रिप्लेस वाले ऑप्शन हैं। तो इसके बाद दोस्तों आता है हमारे पास इंसर्ट का एक टैब। इसमें हमारे पास टेबल्स, रेकमेंडेड पिवट टेबल्स हैं, इलस्ट्रेशन हैं, गेट, और ये हमारे पास रेकमेंडेड चार्ट्स वगैरह हैं, पाई ग्राफ हैं, बार ग्राफ और दूसरे ग्राफ्स यहाँ मौजूद मिल जाएंगे हमें। फिर 3D मैप है, लाइन व्यू, कॉलम व्यू, और ये हमारे पास टाइम लाइन, लिंक, टेक्स्ट। तो इसको देखें हम, टेक्स्ट यहाँ से वर्ड आर्ट से हम डिज़ाइनिंग, कोई हेडिंग वगैरह देनी हो तो हम यहाँ से डिज़ाइन वगैरह इस पर कर सकते हैं। ये कुछ भी हम इसमें लिख के डिज़ाइन दे सकते हैं। तो इसमें लास्ट पे सिंबल्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स का अगर आपने कुछ इसमें काम करना है तो यहाँ से हम सिंबल्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वेशन में अगर हम जाएं तो यहाँ पे हम खुद पेन से राइट कर सकते हैं। अब माउस के थ्रू हम अपने कोई भी फार्मूलाज वगैरह लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा 2 + 2 = 5। तो दोस्तों ये 2 + 2 = 4 होता है, लेकिन मैं इसको रेज़ कर देता हूँ। ये टूल रेज़ के लिए है। अब मैं दोबारा इसको 4 लिख सकता हूँ ऐसे। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों हमारे पास पेज लेआउट का एक ऑप्शन आता है। अब पेज लेआउट में हम अगर जब पेपर का मार्जिन सेट करना चाहें, कस्टम मार्जिन में हम देखेंगे कि हमने पेज को लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम से कितना कितना मार्जिन देना है पेपर को, और इसको अलाइन करना है तो सेंटर ऑन द पेज तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर लेंगे। प्रिंट प्रीव्यू हम देख सकते हैं कि हमारा पेज ये क्या हमें शो करवा रहा है प्रिंट में। 2 of 2 पेज पर हम मौजूद हैं, ये 1 पेज पर आ गए। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास ये पेज साइज़ होता है। इसमें हम लेटर साइज़, लीगल साइज़, A4 साइज़, पेपर का प्रिंट एरिया, ब्रेक, बैकग्राउंड, प्रिंट, सॉरी मैं इसको क्लोज़ करूँ। तो ये विड्थ, हाइट, और ये जैसे जैसे हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, अगले हमारे लेसन शुरू होगा, उसमें ये जो चीज़ें रहती हैं ये सब क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास ये फार्मूला बार है। तो फार्मूले में हम देखते हैं ये इंसर्ट फंक्शन। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ भी नज़र आ रहा होगा। तो इससे हमें ये यहाँ पर जो भी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वो इस सेल में चला जाएगा। तो यहाँ से इसे क्लिक करके हमें पूरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो यहाँ से एवरेज मालूम कर सकते हैं, और एवरेज का ये हमें नीचे ऑप्शन बताया हुआ है कि एवरेज को कैसे मालूम करना है। हम एवरेज लिखेंगे, उसके बाद नंबरिंग लिखेंगे 1 2 3, जितने भी नंबर्स की एवरेज निकालनी होगी कॉमा सेपरेशन के साथ। और इसमें बाकी भी ऑप्शन है मैक्सिमम, मिनिमम, तो हम इसको ओके कर देंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन जो रिसेंटली यूज्ड फाइनेंशियल, ये तमाम फार्मूलाज हम जो हमें रिक्वायर्ड होंगे उसके हिसाब से हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास। इसके बाद ये डाटा का ऑप्शन आ जाता है। तो डाटा पे क्लिक किया हमने, उसमें ये सारे ऑप्शन हाईलाइट हो गए हैं। तो हम यहाँ से मुख्तलिफ ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना ऑप्शन प्रोसेस कर सकते हैं डाटा पर। तो डाटा वैलिडेशन का एक फ़ील्ड है जिसके बारे में एक पूरा लेक्चर है, तो ये मैं आपको क्लियर करूँगा जैसे ही हम नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे। इसके बाद रिव्यू का एक टैब है। तो इस टैब में हम देखेंगे मुख्तलिफ ऑप्शन हमें हाईलाइट नज़र आ रहे हैं। तो इसमें अब ये हमारे पास स्पेलिंग चेक और ये प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस पर क्लिक करके हम इस पूरी शीट को पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको पासवर्ड अप्लाई करेंगे पूरी शीट को। तो हमने ये देखना है कि इस प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक किया तो ये हमारे पास ऑप्शन ओपन हो गए हैं। तो ऊपर हमने पासवर्ड लिख देना है इसमें, और नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जो हम इन पे चेक कर लेंगे तो वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे, और अगर इनको एम्प्टी छोड़ेंगे तो फिर ये यूज़ हो सकते हैं। तो मैंने इसमें पासवर्ड लिखा है। इसके बाद इसको मैं अब ओके करूँगा। तो फिर दोबारा से पासवर्ड यहाँ पर मैं रीटाइप करूँगा, और यह शीट पासवर्ड लग चुका है इसको। अब मैं जब इस पर टाइप करने की कोशिश करता हूँ तो आप देखें ये एरर आ गया, तो टाइप नहीं किया जा सकता यहाँ पे जब तक वो पासवर्ड है। मुझे दोबारा से इस पासवर्ड को ख़त्म करना, तो वहीं से अनप्रोटेक्टेड शीट पर क्लिक करूँगा और ये पासवर्ड दोबारा लिखा, और फिर इस तरह से ये पासवर्ड ओपन होगा, मैं इसमें लिख सकता हूँ।
तो इसमें वर्कशीट को मैं पूरी ही वर्कशीट को पासवर्ड लगा सकता हूँ। जो शीट और ये वर्कबुक में ये फ़र्क है कि एक वर्कबुक में बहुत सारी शीट्स मौजूद होती हैं। तो जैसे कि एक बुक है उसमें काफ़ी सारे पेजेस और चैप्टर्स होते हैं, ऐसे यहाँ पर वर्कबुक में काफ़ी सारी शीट्स होती है और इन शीट्स को हम राइट क्लिक करके नेम भी इनका चेंज कर सकते हैं, इन शीट 1 शीट 2 का। तो इसको हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अलाउ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इसके बाद ये व्यू का ऑप्शन आ जाता है। तो व्यू में हम देखेंगे हमारे पास ये कुछ पेज व्यूज़ हैं। तो इसमें हम नॉर्मल पेज व्यू है, पेज ब्रेक व्यू है, पेज लेआउट कस्टम, तो इन पे हम क्लिक करके देखेंगे। ये देखें पेज ब्रेक प्रीव्यू और पेज लेआउट प्रीव्यू और कस्टम, तो ये मुख्तलिफ पेज प्रीव्यू हैं। तो इस व्यू टैब में से हम शीट का व्यू देख सकते हैं। फिर यहाँ पे ग्रिड लाइन का एक ऑप्शन है, इसको चेक करेंगे और अनचेक करके देखेंगे। तो ये जो कॉलम्स और सेल्स के जो लाइनिंग थी ये शो और हाइड होती है इससे। और अगर हम ये इसको आगे हेडिंग है, हेडिंग पे अनचेक करें तो कॉलम और रो की जो हेडिंग थी वो शो और हाइड हो सकती है यहाँ से। ये देखें आप शो हो गई है, जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा ये हाइड हो जाएगी। ऊपर फार्मूला बार है, तो फार्मूला बार भी ऐसे ही शो होता है और इसी से हाइड हो जाता है। अगर मैं इसको अनचेक कर दूँ, अगर आपके पास फार्मूला बार नहीं आपको मिल रहा तो आप व्यू टैब में आकर फार्मूला बार शो कर सकते हैं और इसको हाइड भी कर सकते हैं। तो इसमें और ऑप्शन है, जूम का एक ऑप्शन है। तो जूम पर हम शीट का पूरे वर्कबुक का जूम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके अलावा फिर यहाँ पर और भी फ्रीज़ पेन एक नज़र आ रहा है। तो फ्रीज़ पेन का जो फंक्शन है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो मैं इसके आपको समझाता हूँ कि कैसे। अगर हम ऊपर हेडिंग में कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कॉलम्स हैं A B C और या कुछ भी, तो अब इसको मैं चाहता हूँ कि ये जब भी मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये हमारा जो हेड है, हेडिंग लाइन है, ये टॉप पर ही रहे, ये साथ स्क्रॉल ना हो। जैसे कि मैं देखता हूँ कि ये कुछ एंट्री लिखी और हमें इसको थोड़ा आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। जैसे देखें वो हेडिंग वाली लाइन ऊपर चली गई है। तो मैं इसको अगर फ्रीज़ कर दूँगा तो ये पूरी लाइन जो है फ्रीज़ पेन में ये ऊपर स्टिल हो जाएगी। तो जैसे स्क्रॉल फिर उसके बाद मैं जब करूँगा तो वो ऊपर वाली हेडिंग आपको वहीं पर नज़र आएगी। तो फ्रीज़ पेन में ये किसी भी कॉलम को, किसी रो को या किसी भी एंट्री को हम इस तरह फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन है, ये हम इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके इस पेन को फ्रीज़ कर सकते हैं। अनफ्रीज़ भी हम वहीं से दोबारा जब हम अनफ्रीज़ पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन दोबारा से अनफ्रीज़ हो जाएगी और फिर स्क्रॉल करके इसको आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट 2-3 ऑप्शन है, ये भी हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास स्विच विंडोज़ का एक टैब है हमारे पास। इसमें से अगर हमने 2-3 शीट्स ओपन की हुई हैं तो यहाँ से हम स्विच कर सकते हैं बुक 1, बुक 2, बुक 3 में। तो मेरे पास 3 शीट्स ओपन हुई हैं, तो मैं इसमें से क्लिक करके किसी में भी यहाँ से स्विच कर सकता हूँ। तो इसमें अब आखिर में हमारे पास एक हेल्प की टैब है। हेल्प टैब में हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो इनको हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम इंटरनेट कम्युनिटी में पहुँच जाते हैं। तो हमारे कोई भी क्वेश्चंस जो हमें एक्सेल के रिलेटेड पूछने हों तो वो हम यहाँ से हेल्प सेक्शन में से मालूम कर सकते हैं। तो किसी पे भी क्लिक करें, लाइक मैं ये क्लिक करता हूँ कम्युनिटी पर, तो यहाँ पर एक्सेल की कम्युनिटी ओपन हो जाएगी जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन होती हैं, गूगल क्रोम में ओपन होती हैं। सजेशन पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इससे भी हमारे पास यही गूगल क्रोम ओपन हो जाता है और यहाँ से इसकी ये पूरा पेज ओपन होकर हम इससे अपनी रिक्वायर्ड हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों ये आखिरी टैब थी। हमने आज की वीडियो में मुकम्मल डिस्कस किया कि एक्सेल के इंफॉर्मेशन के बारे में और इसके मुख्तलिफ टैब्स, इसमें वर्किंग कैसे होती है। तो इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकली लेसन्स स्टार्ट करेंगे जो कि हम वैल्यूज़ के साथ, एंट्रीज़ के साथ कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 ट्यूटोरियल 1 के साथ
अपनी अगली वीडियो में। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।